हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के पॉडकास्ट सेशन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड। अब आप कह सकते हो कि सर एल्काइल हैलाइड ही क्यों? एल्काइल हैलाइड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लगभग हर ऑर्गेनिक कन्वर्जन में देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपको एक हैक बताता हूँ। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन करानी है, ट्राई करो, मतलब कायनात के आखिरी छोर तक की कोशिश करो कि वो एल्काइल हैलाइड के थ्रू होकर के जाए। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही एल्काइल हैलाइड आया, कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, आसानी से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो सकती है। तो इसीलिए हम आज एल्काइल हैलाइड का पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले क्या आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या आता है? सिंपल सी बात है कि प्रिपरेशन हम करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात करें तो स्टार्ट करते हैं एल्केन के साथ। एल्केन और एल्काइल हैलाइड को ध्यान से देखो। एल्केन और एल्काइल हैलाइड को ध्यान से देखने का मतलब क्या हो गया? R दोनों में है, लेकिन एल्केन में RH होता है, एल्काइल हैलाइड में RX होता है। यानी R तो दोनों में है ना। अगर इनका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n+1 HCnH2n+1X होता है। ठीक है, तो लगभग जनरल फॉर्मूला सेम है। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, सोच के बताओ। अगर हम एल्केन का H को हटा करके हैलोजन का X डाल दें तो क्या वो एल्काइल हैलाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की, तो हम वहां पर क्या करवाते हैं? एल्केन का हैलोजिनेशन करा देते हैं, यानी X2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तब से हैलाइड सुनते दिमाग पक गया और मेरा बोलते भी। कोई एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मीथेन ले लिया और मीथेन लेने के बाद उसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा देते हैं। मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं तो वहां पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? वहां पर CH3Cl बन जाएगा और CH3Cl और HCl बन जाएगा। क्लियर? यानी क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और मेथड होता है, अगर हम एल्केन लिए और SO2Cl2 के साथ ट्रीट कर दें तो अब मामला क्लियर है। यहाँ X लिखने की जरूरत है ही नहीं। SO2Cl2 लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किसके साथ होगा? Cl के साथ होगा। क्या होगा? H निकलेगा और Cl जाएगा तो RCl बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है एल्काइल हैलाइड बन रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड भी बन रहा है। तो SO2Cl2 लिखने से अच्छा होगा कि हम ऐसे सोचें कि ClSO2Cl मतलब क्या हो गया? एक Cl चला गया, R के साथ एक Cl चला गया, H के साथ SO2 बाहर आ गया, यानी RCl SO2 HCl। क्लियर? ओके, ये तो एल्केन के साथ हो गया। अगर हमें एल्कीन का बनाना है फिर, अच्छा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वाले सब्सटेंस देखने को मिलने वाले हैं। सॉरी, तीन। कौन से? पहला तो एल्कीन, दूसरा एल्काइल हैलाइड और तीसरा बेंजीन कंटेनिंग प्रोडक्ट। ओके, तो एल्कीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एल्कीन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बहुत गरीब है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। आओ इसको संतृप्त कर देंगे। कैसे करेंगे संतृप्त करना है, यानी सैचुरेटेड बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? रिडक्शन कर दो पगले। रिडक्शन कैसे करेंगे सर? इसके तो ये सवाल पूछना ही बेकार था। रिडक्शन के न जाने कितने प्रोसेस हैं। जैसे अगर हम ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड का यूज कर ले, मतलब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, अब हमें एडिशन रिएक्शंस करनी है। हाँ, इसके साथ कुछ और चीजें भी सोच सकते हैं। अगर आपको कहीं भी एल्कीन देखने को मिल जाता है तो वहां पर क्या होगा? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, उन दोनों कार्बन एटम्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए। और एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटता है सिंगल बॉन्ड में और दो लोग आकर के ऐड होते हैं, निकलता कोई नहीं है। ओके, तो 99% केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है
एल्कीन में। क्लियर। अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तो क्यों ना हम ड्राई HX के साथ करवा दें। मामला बहुत सिंपल सा है दोस्त, हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड। हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्यों ना डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हेलोजन डाल देते हैं और एक हाइड्रोजन डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड से अच्छा क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम लेंगे एल्कीन और HX लिया, रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, RCHX क्लियर है, बात खत्म। अच्छा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि X कहाँ जाएगा। ये पूछना तो बच्चों वाली बात हो गई। क्यों, बच्चे को पता है रे कि यहाँ पर मार्कोनी-कॉस रूल लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड का प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, मार्कोनी-कॉस रूल लगेगा। कार्बोकेटायन वहां बनेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। दैट्स इट, क्लियर है। अच्छा, अगर हम अल्कोहल से निकालने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, अल्कोहल लेंगे, फिर से देखो हमें क्या करना है, OH को हटाना है और X को डाल देना है। तो OH को निकालने हैं तो क्यों ना पानी बना दिया जाए। है अल्कोहल ही तो है, दारू, उसे हम पानी बना देते हैं। ठीक है, तो ROH लिया और HX ले लिया, इसका रिएक्शन करा देंगे NH2ZnCl2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या होता है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन गई और H2O बाहर आ गया। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। OH ने H को ग्रैब कर लिया, वाटर बना लिया। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आराम से बाहर निकल गया। अब बन गया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है तो X माइनस, देर क्यों लगाएगा, उसने देखा कार्बोकेटायन उसके पास है माइनस, आंखों में आई चमक और अप्रोच करने के बाद RX का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से बनाने का एक पर्पज हो गया कि ROH लिया, HX लिया, NH2ZnCl2 ले लिया, गर्म कर दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या हो गया, RX बन गया और H2O का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें HX की, तो HI की रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होती है, फिर HBr की, फिर HCl की। ऐसा क्यों हो गया, सोचो ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन बहुत बड़ा एलिमेंट है, हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है। दोनों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम है। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होगा, बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही आसान से बॉन्ड टूट जाएंगे। जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेंगे उतनी आसानी से रिएक्शन होगी। बात क्लियर है। HCl में क्यों, HCl में सबसे कम क्यों हो रहा है। अब आप कह सकते हो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Cl की। यस, बट ये तो देखिए कि लगभग सेम साइज हो जा रही है, और सेम साइज हो जाने की वजह से, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाने की वजह से बॉन्ड टूटने में टाइम लग जाता है, आसानी से नहीं टूटता। ठीक है। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, एक तो HX की बात कर लिया, अब हम अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं कि अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों ऐसा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, बात ही खत्म होगी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में मेथनॉल। क्लियर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, अगर हम PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी यूज करके क्या अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अल्कोहल उठाया, 3 अल्कोहल, 3 ROH और PCl3 के साथ ट्रीट कर दिया तो 3 RCl निकलेगा, यानी 3 अल्काइल क्लोराइड निकलेगा और H3PO3 बनेगा। एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, या याद करने वाली बात ही कह सकते हैं, कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रिएक्शन के वक्त, वो मैटर करता है, क्योंकि पूछा तो वही जाता है ना, पूछा है वही जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया, ROH यानी अल्कोहल ले लिया, तो RCl बन गया और H3PO3 बन गया। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं, ROH ले लेंगे तो क्या बनेगा, RCl बनता है और HCl बनता है और POCl3 बन जाता है। क्लियर। ओके। अच्छा, अगर हम डार्जेंस प्रोसेस की बात करें, हाँ एक चीज और इसमें, अब आप पूछ सकते हो कि एक बात बताओ, PCl5 ही क्यों लिया, PCl3 ही क्यों लिया, PBr5 क्यों नहीं ले सकते।
PBr3 क्यों नहीं ले सकते? छोड़ो Br, ब्रोमीन की अगर शक्ल नहीं पसंद आ रही है तो PI5 ही ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। कह रहे हैं वो सब बहुत बड़े बड़े हैं। कहा हम एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं भाई। PI5 एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है। ठीक है, तो बात क्लियर है, समझ गए? ओके, डाइजेंस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। है कैसे? कैसे क्या? ROH लिया, SOCl2 ले लिया, pyridine के साथ ट्रीट कर दिया, तो क्या बना? RCl बना, HCl बना और SO2 बन गया। ओके, RCl बना, HCl बना और SO2 बन गया। क्लियर? अब फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिंपल सी दिमाग में इकट्ठे चमक जाना चाहिए कि हम बोराडीन हुंस-डीकर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्या होता है इसमें? इट इज ऑल्सो अ गुड मेथड फॉर द ऑब्टेनिंग अल्काइल हैलाइड, but from this reaction we obtained only bromo derivative because reaction is based upon free radical mechanism। बात एकदम सिंपल सी है, यहाँ पर हम ब्रोमीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं और जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। जैसे याद कीजिए, जब हम लोगों ने SO2Cl2 के साथ ट्रीट किया था तो हमें एल्काइल क्लोराइड मिल रहा था। डाइजेंस प्रोसेस में भी हमें क्या मिलेगा? एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि हम SOCl2 के साथ pyridine के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। उसी तरीके से बोराडीन हुंस-डीकर रिएक्शन में भी हमें ब्रोमीन के प्रोडक्ट केवल मिलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, यानी RCO2Ag, RCOOH होता है, RCOOH हटा करके Ag डाल दिया, वो सिल्वर सॉल्ट हो गया उसका। ठीक है, और Br2 के साथ ट्रीट कर दिया। जैसे Br2 के साथ ट्रीट किया CCl4 के प्रेजेंस में, तो वहां पे RBr बन गया और CO2 बाहर निकल गया और AgBr बन गया। क्लियर? समझ गए? अच्छा, क्या बोला मैंने? RCOOAg का रिएक्शन करवाए Br2 के साथ, तो क्या बना? RBr बना, CO2 बाहर निकल गया और AgBr प्रेसिपिटेट हो गया। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। क्लियर? अच्छा, अगर इस रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर 2nd डिग्री, फिर 3rd डिग्री। ऐसा क्यों हो गया? ध्यान से देखिए, RCOOAg है, यानी कंपाउंड बहुत बड़ा है। कंपाउंड जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, स्टेरिक हिंडेंस जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगी, है ना? ओके, और दूसरा कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत ही आसानी से यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसा रिएक्शन बता दो जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड भी देखने को मिले, तो आप सीधे सीधे बोल लो कि यस, बोराडीन हुंस-डीकर रिएक्शन लेंगे, जिसमें क्या करते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसका ब्रोमिनेशन करा देते हैं। फिर क्या होता है? एल्काइल ब्रोमाइड बनता है और CO2 बाहर निकल जाती है और AgBr यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, जो कि RCOOAg है, बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंडेंस भी ज्यादा होगा और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा उतना ही कम रिएक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब बरकरार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर 2nd डिग्री का, फिर 3rd डिग्री का। बात क्लियर हो गई? ओके, चलते हैं फिर आगे। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा कि कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। अब हमें समझना है कि अब एल्काइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते। ठीक है, एक मिनट, एक चीज और मिस कर दिया मैंने। एल्काइल हैलाइड से भी एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर आता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम RBr या RCl को Ki के साथ ट्रीट करें एसीटोन के प्रेजेंस में, तो Ri यानी एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ? ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड के प्रोडक्ट का रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो एल्काइल आयोडाइड मिलता है और KCl या KBr बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन होती है स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, RBr, RCl और Ri ये तीनों आपस में एक्सचेंज कर पाए, है ना, लेकिन F नहीं आया, फ्लोरीन नहीं आया, और इस मेथड से फ्लोरीन को हम नहीं करवा सकते।
तो फ्लोरीन का भी तो एक्सचेंज होना जरूरी है ना, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए आता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में ऐसा क्या होता है सर? स्वाट रिएक्शन में सिंपल सी बात है, RBr या RCl लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं AgF या Hg2F2 और हीट कर देते हैं, तो वहां पर बन जाता है RF। क्या बोला मैंने? एक तो हो गया फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या होता है उसमें? RBr या RCl का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, Ri बन जाता है। दूसरा स्वाट रिएक्शन, क्या बोला उसमें? RBr या RCl का रिएक्शन AgF या Hg2F2 के बाद हीट के साथ करवा देने पर क्या होता है? RF बन जाता है, एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम स्वाट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक मतलब फॉर्मेलिटी है पर फिर भी समझ लेते हैं। स्वीट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल ऑयल लिक्विड जैसा होता है, ठीक है। जबकि CH3F, CH3Cl, CH3CH2, CHF ये सारे के सारे कैसे होते हैं? गैसियस नेचर में होते हैं। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर सेम एल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो Ri, RBr, RCl और RF होगा, यानी Ri का सबसे ज्यादा होगा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। क्लियर हो गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें एल्काइल हैलाइड्स में, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में Ri का सबसे ज्यादा होता है, फिर RBr का होता है, फिर RCl का होता है, फिर RF का होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग Ri में सबसे कम होता है, जबकि RF में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं और H2O में इनसॉल्युबल होते हैं, समझ गए? जबकि इनकी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होता है, इसके बाद भी दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद H2O। ये H2O के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है, इसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर? बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में? सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन की कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। यहाँ तो आधा खेल ही खत्म हो गया। कैसे खेल खत्म हो गया? सिंपल सी बात है, टर्शियरी जहां दिखा मैं देख के करूंगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हम। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी का ही हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन कराने के लिए एजेंट कौन कौन से यूज करेंगे? तो मेजरली तौर पे 2 एजेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, इसे DMSO ऐसे लिखा रहेगा, और दूसरा रिएक्शन विद CH2CN4 हेक्साएथिलीन टेट्राएमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। समझ गए? तो या तो DMSO यानी डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के साथ करवा देंगे, या तो हेक्साएथिलीन टेट्राएमीन के साथ करवा सकते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय यानी उसके बाद H2O के साथ ट्रीट कर देंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे अब देखिए, अगर हम प्राइमरी को लिए, ठीक है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड गिव्स एल्डिहाइड। हमेशा 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 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड देगा और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कीटोन देगा। प्राइमरी क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी क्या देगा? कीटोन देगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल हैलाइड बाय CH2CN4 यानी हेक्साएथिलीन टेट्राएमीन इज नोन एज सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। हाँ, बात क्लियर है कि देखो, अगर बेंजाइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन CH2CN4 के साथ करवाते हो तो सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं उसे। हालांकि देखो, ये सब काम की चीज नहीं है, दिमाग में होनी चाहिए बस, दैट्स इट। जरा सीरियसली लेकर के इसे नोट डाउन करके रखने मत लगना। हाँ, दूसरा जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन जब हम DMSO के साथ करवाते हैं तो इसे हम कहते हैं स्वर्ण रिएक्शन। ओके, और अब अगर हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की, एक मिनट, ऑक्सीडेशन को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन केवल प्राइमरी और सेकेंडरी का होता है, टर्शियरी का नहीं होता है। प्राइमरी एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला DMSO होता है यानी डाइमेथाइल सल्फोक्साइड होता है। दूसरा क्या होता है? हेक्साएथिलीन टेट्राएमीन
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया, समझ गए। ओके, रिडक्शन की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत से होते हैं, जैसे हेलो एल्केन ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस एल्केन फ्रीक्वेंटली। सिंपल सी बात है, अगर हम हेलो एल्केन का यानी RX का रिएक्शन 2H यानी उसका रिडक्शन कर लेते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर देते हैं तो एल्केन बन जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखिए, जैसे अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कर दे, जैसे NaC2H5OH के साथ, SnHCl के साथ, ZnHCl के साथ, या ZnCu कपल और C2H5OH के साथ, जहां पर भी आपको Na और फिर अल्कोहल, Sn फिर HCl, Zn फिर HCl और ZnCu फिर अल्कोहल आ जाए, वहां समझ जाना नेसेंट हाइड्रोजन निकलने वाला है और रिडक्शन होने वाली है। रिडक्शन होने के बाद क्या होगा? एल्केन। क्लियर। हाँ, एक और चीज आता है LiAlH4 या NaBH4। ठीक है, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ये दोनों हाइड्राइड जनरेटर होते हैं। हालांकि इन रीजन के ऊपर मैं एक डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाऊंगा, बट अभी थोड़ा समझ लेते हैं। हाइड्राइड जनरेशन मतलब क्या कि H- को प्रोड्यूस करेंगे। H- प्रोड्यूस करेंगे तो अगेन से सिंपल सी बात है, रिडक्शन होने वाली है और एल्केन बन जाएगा। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दें, यानी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन H2 के साथ करें और वहां पे कैटालिटिक पैलेडिनम ले लें, तो वहां पर क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। और वही बात है कि HI के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो वहां पर क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ KOH। ठीक है, तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, अगर हम एक्वस KOH लेते हैं तो एक्वस KOH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, X हटाएगा, OH डाल देगा, ROH बन जाएगा। क्लियर। अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो क्या करेगा? एलिमिनेशन कर देगा, और एलिमिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए? तो एक्वस KOH क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, H ले रहा है, OH दे रहा है, और अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है? अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर दे रहा है, यानी H ले रहा है, साथ ही साथ X भी ले रहा है, और वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अच्छा, अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ तो क्या होगा? अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बात ही खत्म हो गया, अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। ओके, या एल्केन नाइट्राइल जिसे कहते हैं, RCN। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पर 2-3 रिएक्शन और बन सकती है, जैसे अब RCN बन गया, RCN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा सकते हो और रिडक्शन करा सकते हो। पहचानोगे कैसे? अगर रिएक्शन में ऐसे लिखा हुआ है RCN, इसके बाद H3O+, देखो H+H3O लिखा है, ठीक है, या H+H2O लिखा है, तो समझ जाना कि वहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। और जब भी RCN का यानी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर। और अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। अगर कहीं पर OH-H2O लिखा हुआ है तो वहां समझ जाना कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने वाला है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वहां पे RCONH2 बनता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और अगर हम रिडक्शन करा देते हैं तो रिडक्शन करा देने पर जैसे LiLH4 के साथ, NaBH4 के साथ क्या करेगा? हाइड्राइड जनरेटर होता है, रिडक्शन करा देगा, और रिडक्शन किस में कराएगा? एमीन्स में रिडक्शन हो जाती है। क्लियर। अच्छा, ये तो पोटेशियम साइनाइड के साथ था। अगर यही हम AgCN के साथ करवा दे तो, अगर यही हम AgCN के साथ करवा दे तो क्या हो जाएगा? बात कुछ नहीं, सेम टू सेम रहेगी, बस पलट जाएगा। पलटेगा कैसे? RCN था, अब RNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन कराओ तो सेकेंड डिग्री एमीन बनता है। ओके, सेम यही काम जब भी पोटेशियम एलिमेंट के साथ होगा, यानी पोटेशियम प्रोडक्ट के साथ, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा सिल्वर प्रोडक्ट के साथ। जैसे पोटेशियम साइनाइड का अल्काइल साइनाइड बना, और Ag साइनाइड का यानी सिल्वर साइनाइड का RNC बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक उसी तरीके से KNO2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल नाइट्राइल बनता है। अल्काइल नाइट्राइल मतलब RON डबल बॉन्ड हो, और अगर हम AgNO2 के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, यानी RN डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर के साथ, यानी डेटिव बॉन्ड बना देगा O के साथ, यानी एक में R सीधे N से कनेक्टेड है और एक में R O से कनेक्टेड है। क्लियर। और फिर अगर हम KSH के साथ करवा देते हैं, ठीक है,
थायोल के साथ, पोटेशियम थायोल के साथ करवा देते हैं तो क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, एल्केन थायोल बना देगा। सब्स्टिट्यूशन कराना है बस, और कुछ नहीं। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ करवाते हैं तो फिर क्या बनेगा, डाई एल्काइल सल्फाइड बन जाएगा, डाई एल्काइल सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें बस सब्स्टिट्यूशन कराते रहना है। ठीक है, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन है, अगर हम एल्काइल हैलाइड RX का रिएक्शन NaOR के साथ करवा दें तो ROR बनता है। देखो X हटाया, OR जोड़ दिया, ROR और NaX बन गया। ROR क्या है, ईथर है, इसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर। और अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं Ag2O के साथ तो ऐसे केस में भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2RX प्लस Ag2O इक्वल्स टू ROR प्लस 2AgX होता है। AgX प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम मॉइस्ट Ag2O के साथ करवा दे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। तो क्या क्या समझने को मिला, अगर हम NaOR के साथ करवाते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं उसे, और अगर हम Ag2O के साथ करवाते हैं तो भी हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन AgX का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और मॉइस्ट Ag2O के साथ करवाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, समझ गए। ओके, बाकी कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता है जो कि हाइड्रोकार्बन में भी आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो ये था एल्काइल हैलाइड का एक ब्रीफ नॉलेज। ठीक है, एक ब्रीफ पॉडकास्ट जिसमें हमने लगभग मेजर चीजों को खत्म करने की कोशिश की है। कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट बचे रह गए हैं जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।